एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वह भूख से परेशान होकर गांव में पहुंचा। उसने वहां पर एक मुर्गी देखी। तभी वो उस मुर्गी को मुंह में दबाकर भाग लिया और एक पेड़ की छाया में जाकर उसे खाने लगा। उसी पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ था। उसे देखकर क्रो के मुंह में पानी आ गया। तभी उस क्रो ने कहा, ओह ताजी मुर्गी, चलो बची खुची हमें भी खाने को मिलेगी। सोचते हुए क्रो कांव कांव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे कौवे आ गए। फिर सभी कांव कांव करने लगे। उनकी कांव कांव सुनकर उधर से गुजर रहा एक ग्रामीण रुक गया और कहा कि जरूर वहां कुछ है। वही देखने वो पेड़ के नीचे आया जहां सियार आराम से ताजी मुर्गी मारकर खा रहा था। तभी उस गांव वाले ने इस सियार को देखा और कहा, यह तो हमारे गांव की मुर्गी मारकर खा रहा है। कहते हुए उसने अन्य ग्रामीणों को आवाज दी। इससे कई ग्रामीण एकत्र हो गए। तब सबने मार पीट कर सियार को वहां से भगा दिया। सियार के जाते ही क्रो अपने साथियों के साथ मुर्गी की दावत उड़ाने लगा। यह देखकर सियार को बहुत गुस्सा आया। क्रो की वजह से उसका स्वादिष्ट खाना छूट गया था, जबकि क्रो अपने साथियों के साथ उसकी लाई हुई स्वादिष्ट मुर्गी खा रहा था। तभी सियार ने क्रो और उसके अन्य साथियों से बदला लेने का मन बना लिया और कहा कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। सियार को बदला लेने का मौका भी जल्दी ही मिल गया। हुआ यूं कि एक बार जमकर पानी बरसा। उन क्रोज के घोंसले पानी से भीग गए। वे ठंड से कांपने लगे। तब सियार ने क्रो को देखकर कहा, क्रो भाई, तुम चाहो तो बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में रह सकते हो। तब उस क्रो ने कहा, अरे नहीं सियार भाई, इससे तुम्हें परेशानी होगी। इस पर सियार ने कहा कि काहे की परेशानी, मेरी गुफा बहुत बड़ी है, तुम सब आराम से रह सकते हो। क्रो ठंड से कांप रहा था और उसके साथी भी परेशान हो चुके थे। उन्होंने सियार की बात मान ली। सभी 30 क्रोज उस क्रो के साथ सियार की गुफा में रहने लगे। मगर एक रात अचानक 10 क्रोज कम पड़ गए। तब क्रो ने सियार से पूछा, सियार भाई, आज हमारे 10 साथी क्रोज नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? इस पर सियार ने कहा, वे रात को ये गुफा छोड़कर चले गए। तभी उस क्रो ने बोला, मगर क्यों? उन्होंने तो हमें नहीं बताया। क्रो आश्चर्यचकित था। सियार ने वास्तविकता छिपाते हुए बताया, उनका कहना था कि हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं, आप पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए वे रात को ही कहीं चले गए। जबकि सच तो ये था कि सियार तो पिछली रात ही उन 10 क्रोज को मारकर खा चुका था। क्रो और उसके साथी सियार के झांसे में आ गए। कुछ दिन बाद फिर 10 क्रोज कम हो गए। इस बार भी 10 क्रोज कम पड़ गए हैं? क्रो ने सियार से पूछा तो वह बोला, रात को 10 क्रोज मेरे पास आए थे। वे बोल रहे थे कि हमें अपने 10 साथियों की बहुत याद आ रही है, हम उन्हें वापस लेने जा रहे हैं। ये कहकर 10 क्रोज रात को ही उन्हें लेने चले गए। क्रो को सियार की मासूमियत से कही गई यह बात ठीक लगी। वह उसकी बात मान गया, जबकि वास्तविकता यह थी कि चालाक सियार फिर से उस रात को 10 क्रोज को मारकर चुपचाप खा चुका था। अगली रात को सब क्रोज चुपचाप सो रहे थे। चालाक सियार ने उसी रात शेष बचे 10 क्रोज को भी मार खाया। इस तरह चालाक सियार ने चतुर क्रोज से अपने अपमान का बदला ले लिया था।